जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। सबसे पहले आप लोगों को एक साथ आप लोगों को मेरी तरफ से शुभ दोपहर। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग और आप लोग मिलजुल करके कार्य को प्रारंभ करें। जैसा कि आप लोगों को और हम लोगों को पता है कि हम लोग शिक्षा से रिलेटेड बात करते हैं, है ना, क्योंकि शिक्षा ही बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है हमारे जीवन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों को आप लोगों का शिक्षा का ज्ञान नहीं हो तो फिर हम लोग और आप लोग हर चीज़ जानते हुए भी हम लोगों का और आप लोगों का जीवन अधूरा है। और शिक्षा के बिना कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है, कोई कार्य नहीं हो सकता है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। चाहे वो भौतिक शिक्षा हो, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। आइए हम लोग और आप लोग करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत। दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं, बिना किए हुए बकवास करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय, विषय हिंदी, कक्षा तृतीय, दिनांक 22/4/2025, दिवस मंगलवार, सत्र 2025-26, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि मुख्य रूप से कक्षा 3 के लिए बना रहे हैं ये आप लोगों के लिए। और देखने का, ज्ञान हासिल करने का कोई सीमा नहीं है। बड़े से बड़े, बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े, नौजवान से नौजवान साथियों, शिक्षा ही तो, इसीलिए तो बार बार बोलता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा मूल्यवान चीज़ है जिसे हम लोग ये नहीं समझेंगे हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो बूढ़े हो गए हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा एक ऐसा दौर है, ऐसा सौंदर्यकरण है, ऐसा चीज़ें हैं जिसे हर आदमी को हर प्रकार का शिक्षा का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए टॉपिक है, विषय हिंदी है, पता तो हो ही गया आप लोगों को। और आज का टॉपिक है कौन सबसे अलग है। आज का टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सबसे अलग है ना। तो कौन सबसे अलग है, इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कह रहा है कि कौन सबसे अलग है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको कम से कम 3 से 4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द, 3 शब्द, जो भी रहे, उसमें से कोई एक ही शब्द अलग होगा। यह कहता है ना कौन सबसे अलग है। अब जब तक आप लोग शब्द को पढ़िएगा नहीं और फिर गौर से उसको समझिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा नहीं, तब तक आप लोग उसमें से छांट नहीं पाइएगा, मतलब उसमें से अलग नहीं कर पाइएगा कि कौन सा शब्द आपका अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग गौर से देखेंगे, शब्द को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आगे उसको छांट करके लिखेंगे। जैसे 1 नंबर में आपके सामने दिया हुआ है, पता है क्या? नींबू, इमली, गुड़, आंवला। अब मेरे प्यारे बच्चों, लाल पेन से जो लिखा हुआ है ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये आपका प्रश्न बन गया। इधर से ब्लू पेन से लिखिए, पेंसिल से लिखिए या ब्लैक पेन से लिखिए, तीर के निशान के बाद जो भी लिखिए वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा।
तो इन 4 शब्द, यहाँ पर 4 शब्द दिया हुआ है, इन 4 शब्द में से किसी एक शब्द को ही आप लोगों को छांट करके लिखना। अब किसी एक शब्द का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके जो मन सो हम यहाँ पर शब्द को उठा लेंगे, नहीं, हम यहाँ पर मिलान भी करेंगे कि कौन अलग है। एक शब्द को लिखेंगे अलग करके, लेकिन कौन अलग है, जो अलग रहेगा उसी को लिखेंगे। तो इसमें समझिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा शब्द अलग है। देखिए पहले पढ़िए, नींबू, इमली, गुड़, आंवला। हमको सबसे पहले क्या समझ में आया कि चारों का चारों शब्द खाने वाला है, लेकिन चारों का चारों शब्द खाने वाला तो है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। तो हम लोग ये देखें कि नींबू खट्टा पदार्थ है, इमली खट्टा पदार्थ है, आंवला खट्टा पदार्थ है, गुड़ जो है ये मीठा है। इधर तीनों खट्टा पदार्थ है, तीनों एक जैसा है, गुड़ मीठा है, गुड़ अकेले है, ये मीठा है, मीठा वाला एक बीच में टपक गया, तो इसी को ना अलग करेंगे। तो गुड़ हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, गुड़ हमारा अलग हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। गुड़ हमारा अलग हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर में आइए, 2 नंबर में आइए, जैसे कि लिखा हुआ है कार, साइकिल, बस, ट्रैक्टर। क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, कार, साइकिल, बस, ट्रैक्टर। और हम इसमें देख रहे हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि कार हमारा कैसा है, सवारी गाड़ी है, साइकिल भी सवारी गाड़ी है, बस भी, ट्रैक्टर भी, यानी चारों का चारों शब्द ये हम लोगों के लिए क्या है, सवारी गाड़ी। मतलब इस पर हम लोग सवार होते हैं, सवारी करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी इसमें अंतर क्या है, देखेंगे क्या। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कार और बस, ट्रैक्टर ये डीजल और पेट्रोल पर चलने वाला है, लेकिन साइकिल में ना तो डीजल लगता है ना तो पेट्रोल लगता है ना। मतलब साइकिल में हम मानव शरीर का बल लगता है, इसीलिए साइकिल अलग हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, साइकिल। हमारा उत्तर क्या गया मेरे प्यारे साथियों, साइकिल हो गया। लोग कहता है ना मिलान करने वाला तो पढ़वे किए है, आप क्या वीडियो देखेंगे। अरे मिलान करने वाला पढ़े है, अलग करने वाला छांटने वाला पढ़े है, लेकिन अगर डेली वीडियो बनाया जा रहा है उस पर तो क्या एक ही जैसा बनाया जा रहा है, उसमें तो कुछ ना कुछ अलग बात होगा, है ना। तो जब तक आप लोग उसको देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फिर आप लोगों को पता कैसे चलेगा। एक ही जैसा एक ही चीज़ नहीं न रहता है, इसीलिए सिर्फ बोल देने से नहीं होता। मिलान करना और शब्द को छांटना या किसी भी चीज़ को छांटना ये मामूली चीज़ नहीं है। इसीलिए बार बार अगर वीडियो बनाया जा रहा है उस पर, तो बार बार आप लोगों को देखिए कुछ न कुछ नया चीज़ आप लोगों को मिलेगा सीखने के लिए। अब आइए 3 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि देखिए जूता, चप्पल, मोजा, शर्ट। 3 नंबर में आप लोग क्या देख रहे हैं, जूता, चप्पल, मोजा, शर्ट, सब वस्तु का नाम है ना। जूता भी वस्तु का ही नाम है, चप्पल भी वस्तु का ही नाम है, मोजा भी वस्तु का ही नाम है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और शर्ट भी वस्तु का ही नाम है, पहनने वाला है। यानी सीधा कहने का मतलब समझ में क्या आया कि सब का सब क्या है, पहनने वाला। सब का सब क्या है मेरे प्यारे साथियों, पहनने वाला। लेकिन फिर भी ये अलग कैसे है, तो अलग है ना, आप लोग जब देखिएगा तब ना पता चलेगा। देखिए अंतर कीजिए, जूता को हम लोग पैर में पहनते हैं, चप्पल को पैर में पहनते हैं, मोजा को पैर में पहनते हैं। एक शर्ट ही इसमें एकलौता शब्द है जो कि हम लोग शरीर में धारण करते हैं, बदन में धारण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा शर्ट अलग हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, शर्ट जो है ये शर्ट अलग हो गया, ठीक है।
अब आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है? तबला, ढोलक, रेडियो, बांसुरी। तबला, ढोलक, रेडियो, बांसुरी। देखिए, तबला, ढोलक, रेडियो, बांसुरी। बांसुरी। अब देखिए, इसमें हमको क्या समझ में आया? चारों का चारों शब्द बजने वाला ही है। लेकिन तबला को हम लोग हाथ से बजाते हैं, ढोलक को हाथ से बजाते हैं, बांसुरी को मुंह के द्वारा और हाथ के द्वारा बजाते हैं, रेडियो से हम लोग सुनते हैं, है ना, बजता है स्वयं, सुनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर में क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियो। ये आपका उत्तर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात और भी बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, है ना। और जो है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से अनलिमिटेड शेयर कीजिए। लेकिन चैनल का नाम क्या है? तो चैनल का नाम हम लोग जो है प्रत्येक वीडियो में जो है थंबनेल पर लगभग प्रत्येक थंबनेल पर चैनल का नाम लिख देते हैं। चैनल का नाम है आरवी स्टडी सेंटर बैसा। आरवी स्टडी सेंटर बैसा, ये चैनल का नाम है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के पास सब्सक्राइब जो है शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी न किसी टाइम में वीडियो को शूट करके किसी न किसी टाइम में आप लोगों के लिए जो है अपलोड करते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने को हमेशा मिलता रहे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक 5 नंबर में आइए, 4 के बाद 5 नंबर का बारी है। 5 नंबर में फिर 4 शब्द लेते हैं। जैसे मान के चलिए, ले लिए मछली, बकरी, मछली, बकरी, घोड़ा, घोड़ा, हाथी। हो गया 4 शब्द। अभी ना तो 4 से ज़्यादा शब्द ले रहे हैं, ना तो 4 से कम शब्द ले रहे हैं, 4 ही शब्द ले रहे हैं। लेने का कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। सिर्फ उसमें से तो हमें एक ही शब्द को छाट करके लिख रहा है आंसर के रूप में ना। फिर भी लेकिन आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग ऐसा 4 शब्द ही ले रहे हैं, एक जैसा ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? मछली है, बकरी है, घोड़ा है, हाथी है। चारों का चारों क्या है? जानवर का नाम है। पहला तो ये समझ में आ गया। और दूसरा, इसमें से स्पष्ट नहीं हुआ, जानवर तो है लेकिन छांटने में स्पष्ट नहीं हुआ। तो कैसे स्पष्ट होगा? सो देखिए, मछली पानी में रहती है, बकरी, घोड़ा, हाथी ज़मीन पर। बकरी, घोड़ा, हाथी घास खाता है, भूसा खाता है। मछली जो है घास भूसा नहीं खा करके पानी में रहता है, ज़मीन पर ना रह करके पानी में रहता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या हो गया? मछली अलग हो गया। यहाँ पर हम लोगों के लिए मछली क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अलग हो गया है। थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाइए, दिमाग को बढ़ाइए, आगे बढ़िए और एक दूसरे को भी बढ़ने का अवसर प्रदान कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से अब आ जाते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या है। जैसे मान के चलिए, शब्द को शुरू करते हैं लिखने का। मूली, आलू, गाजर, बैगन। अब ये 6 नंबर में हो गया क्या? मूली, आलू, गाजर, बैगन, ये चीज़ें हो गया।
तो खैर ये चीज़ें हो गया। तो इसको जो है ना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या हुआ कि मूली, आलू, गाजर, बैगन, ये 4 शब्द है। अब चारों का चारों हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये हमारा सब्जी का नाम है। पहला तो ये समझ में आ गया, लेकिन अंतर स्पष्ट नहीं हुआ। अंतर स्पष्ट करने के लिए अब ज़रा और दिमाग लगाइए। चारों का चारों सब्जी का तो नाम है, लेकिन मूली, आलू, गाजर, ये तीनों का तीनों जो है ज़मीन के अंदर बैठता है। सब्जी तो है लेकिन ज़मीन के अंदर बैठता है। बैगन एक ऐसा चीज़ है जो कि पेड़ में फलता है ना, ऊपर ज़मीन के ऊपर पेड़ में फलता है। तो बैगन का जो सब्जी है, ये बैगन हमारा अलग हो गया। देखिए ये सब्जी चारों का चारों सब्जी है, और फिर भी जो है इसको छांट करके हम लोग अलग कैसे किए, ये तो आप लोगों के बीच अभी रखे, और आप लोगों को भी भली भांति पता चल गया कि ये सब्जी होते हुए भी बैगन कैसे अलग हो गया, है ना। इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। इससे क्या होता है, मानसिक जो है मानसिक विकास होता है, मानसिक दिमागी विकास होता है, बढ़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों आइए 7 नंबर में। अब जो है 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में क्या है मेरे प्यारे साथियों, अमरूद है। अमरूद, आम, अंगूर, जामुन। प्रश्न तो बन गया, प्रश्न का तो रचना हो गया, अमरूद, आम, अंगूर, जामुन। लेकिन अब जो है उत्तर का रचना कैसे करेंगे, क्योंकि अमरूद भी फल है, आम भी फल है, अंगूर भी फल है, जामुन भी फल है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कैसे पता करेंगे कि कौन सा फल अलग हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों अलग तो हो ही जाएगा, अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो अलग तो हो ही जाएगा, जाएगा कहाँ बच करके, है ना। तो देखिए गौर से ध्यान दीजिए, अमरूद जो है मेरे प्यारे साथियों पकने के बाद मीठा लगता है खाने पर, आम भी पकने के बाद खाने पर मीठा लगता है, जामुन भी पकने के बाद खाने पर मीठा लगता है, अंगूर भी पकने के बाद खाने पर मीठा लगता है। लेकिन देखिए अंगूर अलग हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये अंगूर खट्टापन है, अंगूर में खट्टापन है, अंगूर में विटामिन सी प्राप्त होता है, जितना भी खट्टा पदार्थ होगा उसमें विटामिन सी प्राप्त होगा। जामुन, आम, अंगूर जो है पकने पर भी कोई कोई अंगूर खट्टा लगता है, लेकिन जामुन खट्टा नहीं लगेगा, है ना। अमरूद खट्टा नहीं लगेगा, जो चीज़ें बढ़िया से पक गया है, तो इसीलिए अंगूर अलग हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर में, है ना, 8 में 60 मठ बन जाना। 8 नंबर में आइए, काला, पीला, नीला, पानी। अच्छा देखिए इसमें तो स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता चल जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा। बोलिएगा कैसे, तो देखिए काला, पीला, नीला, ये जो 3 शब्द लगातार है ये रंग का नाम हुआ। अब पानी कोई रंग का नाम है, पानी रंगहीन होता है, पानी कोई रंग का भी नाम नहीं है, पानी अलग हो गया और ये सब रंग का नाम हो गया, इसीलिए अंतर पानी अलग है, तो इसमें पानी अलग हो गया, तो यहाँ पर हम लोग पानी लिख दिए उत्तर में, ठीक है। अब 9 नंबर में आइए, 9 नंबर में प्रश्न का रचना क्या करेंगे, नमक, चीनी, तेल और टूथब्रश। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों
सबसे पहले हमको क्या समझ में आ रहा है, नमक, चीनी, तेल, टूथब्रश, सारा का सारा क्या है, दुकान में मिलने वाला चीज़ है। दुकान में सारा का सारा चीज़ मिलता है, प्राप्त होता है, राशन दुकान में। और नमक, चीनी, तेल राशन ही हुआ। नमक, चीनी, तेल को तीसरा अंतर क्या है कि जो है इसको मापा जाता है। और टूथब्रश एक ऐसा चीज़ है जिसे माप के नहीं दिया जाता है, पीस के हिसाब से मिलता है। तो टूथब्रश हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, टूथब्रश। तो यहाँ पर हम उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे, टूथब्रश। ठीक है, हमारा उत्तर टूथब्रश हो गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर में आते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट है, 10 में बस होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं, जामुन है ना, और प्रश्न का रचना करने दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सोचने दीजिए। देखिए कोई बात नहीं, जामुन, सीताफल, जामुन, सीताफल, नारंगी, नारंगी और हरी मिर्च। हरी मिर्च है ना। अब इसमें पता कीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें पता कीजिए, खुल के पता कीजिए। कैसे पता करेंगे देखिए, हम बताते हैं। जामुन, सीताफल, नारंगी, ये तीनों का तीनों क्या हो गया, फल का नाम हो गया। हरी मिर्च जो है, एक ही बार में आपको पता चल रहा है ना। देखिए हरी मिर्च जो है ये सब्जी में आ गया, और ये तीनों का तीनों फल में आ गया, इसलिए इसमें एक बीच में सब्जी टपक गया, तो सब्जी हमारा अलग हो जाएगा। वो क्या है, वो हरी मिर्च है। तो आंसर में क्या हो गया, हरी मिर्च। आंसर में क्या हो गया, हरी मिर्च। ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में आप लोग सीखे कौन सबसे अलग है, कैसे सबसे अलग हुआ, कैसे पहचाने, और हम लोग उत्तर में कैसे उस शब्द को अलग किए। ये आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। और वीडियो को जब भी देखिएगा तो बिना स्किप किए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से विधिपूर्वक दिमाग को एकाग्रचित करके देखिएगा, तो आपको एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा। अधिक से अधिक 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो को चला करके, तो आपको 100 में 100% पूरा दिमाग में जा कर के एकत्रित हो जाएगा, जमा हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा आप लोगों के बीच हम लोग क्या बोले, आप लोगों के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भली भांति जो है लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। आप लोगों का सदा मंगलमय हो।